आज हमने संग्राम दत्ता जो अजीत पवार गुट के आमदार हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया। ये आंदोलन इसलिए था कि हमने देखा है कि कई सालों से कुछ वक्फों के बाद हमेशा कभी बीजेपी के आमदार, कभी कोई किसी और पार्टी के आमदार वक्फन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। और हमने देखा अभी कुछ ही दिनों पहले संग्राम जगताप ने एक संविधान के खिलाफ एक बयानबाजी की है। आज उसका हमने आज यहाँ पर विरोध जाहिर किया और इन्होंने ये कहा था कुछ दिन पहले कि दिवाली का जो मौका आ रहा है, इतना शुभ अवसर, हिंदू भाइयों का त्यौहार आ रहा है, उस पर हिंदू भाइयों से अपील की थी कि मुसलमानों से कोई भी सामान ना खरीदे। और उन्होंने इससे पहले भी ये कहा था कि मस्जिदों से जो आतंक फैलाया जाता है, तो इनका हमेशा से कुछ न कुछ बातों को लेकर मुसलमानों को हमेशा से टारगेट किया जाता है। इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था और आज आंदोलन किया है यहाँ पर। मैं पूछना चाहता हूँ कि अजीत पवार गुट के लोगों से कि आपकी जो सेक्युलरिज्म आप बोलते हैं कि आप सेक्युलरिज्म की विचारधारा पर चलते हैं, ये कौन सी सेक्युलरिज्म की विचारधारा है, ज़रा हमें भी तो बताइए। हम शरद पवार गुट के लोग की शरद पवार साहब की विचारधारा है शाहू फुले अम्बेडकर के ऊपर, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली हमारी पार्टी है शरद पवार गुट की, और हम संविधान को लेकर चलते हैं। लेकिन अजीत पवार गुट के लोग जो बोलते हैं कि हम सेक्युलरिज्म के नाम पर चलते हैं, लेकिन ये सेक्युलरिज्म जैसे बीजेपी के साथ आज मांडी से मांडी लगाकर चल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये सेक्युलरिज्म पर अब चल रहे हैं। इनकी विचारधारा दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, बीजेपी की विचारधारा होते जा रही है, नफरत की विचारधारा होते जा रही है। ये जहर उगलने का काम कर रहे हैं, ये जहर उगलने का काम ये बंद होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं मुमरा कौसा के लोगों से और यहाँ के अजीत पवार गुट के पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है, ऐसी कौन सी आपकी लाचारी है जो आप उनके साथ आज मांडी से मांडी लगा कर बैठे हैं, और उनके खिलाफ आप अब कब बोलोगे? आप कब, आपको अगर ज़रा सी भी कुछ ये शर्म बाकी है तो आप आपका राजीनामा कब दोगे? आपको राजीनामा देकर आपकी पार्टी लाइन से हट जाना चाहिए ये बयान के बाद तो, लेकिन कब करेंगे इसका इंतज़ार है हमें कि क्या पार्टी से राजीनामा देंगे। संग्राम जगताप ने कहा कि भाई मुसलमानों से सामान ना खरीदो। हम कहना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों से सामान ना खरीदो तो मुसलमानों से वोट भी नहीं लेने आना। आने वाला वक्त मुमरा कौसा तो इंशाअल्लाह इसका भरपूर जवाब देगा सभी लोगों को। इस तरीके से जब नीतीश राणे बयानबाजी करते थे तो ये लोग कहते थे ये हमारे पार्टी का नहीं है, ये लोगों ने यहाँ पर बयानबाजी हमारे पार्टी का नहीं है, बीजेपी का है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उस तरीके से अपने आप को बचाते थे। अब तो इन्हीं के पार्टी के आमदार ने कहा, अब ये क्या कहेंगे? अब ये अभी भी ये उसी का असर है। जब साथ में रहते हैं ना तो संगत का असर तो बखूबी होता है, और ये उसी का असर है। और ये दिन ब दिन इनके असली जो चेहरे, जो इनकी सत्ताधारी की मजबूरी है, ये इनको सामने लेकर आ रही है कि इनकी मजबूरी, इनकी लाचारी ये कहाँ तक लेके जा रही है इनको।